बादलों के ऊपर दोनों प्लेटफॉर्म खामोशी से एक दूसरे के सामने रुके हुए थे। हवा तेज थी, मगर अजीब बात यह थी कि दोनों प्लेटफॉर्म अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल रहे थे। नीचे दूर दूर तक सिर्फ सफेद बादल दिखाई दे रहे थे, जबकि ऊपर सूरज की रोशनी उन पर सुनहरी चमक बखेर रही थी। ऐसा मंजर पहले किसी ने नहीं देखा था। रोमन रेंस ने एक गहरी सांस ली और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। इसकी नजरें सामने खड़े इस पुरस्कार शख्स पर जमी हुई थी, जिसके लिबास पर सियाह रंग का ऑब्सिडियन का निशान बना हुआ था। चंद लम्हों तक दोनों के दरमियान मुकम्मल खामोशी रही। फिर वो अजनबी खुद आगे बढ़ा। इसने अपना चेहरा छुपाने वाला निकाब आहिस्ता आहिस्ता हटा दिया। गलीना बीकर, सलमान खान, कटरीना कैफ, डेनियल करास और पूरी शील्ड टीम हैरत से उसे देखने लगी। सबसे हैरान कुन बात यह थी कि इस शख्स के चेहरे पर ना गुस्सा था, ना नफरत, ना गुरूर, सिर्फ सुकून। इसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आखिरकार गार्डियन यहाँ पहुँच ही गया। रोमन ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, तुम कौन हो और तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? वो शख्स चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, मेरा नाम आर्यन वीगा है। मैं ऑब्सिडियन नेटवर्क का निगहबान हूँ। शील्ड टीम का इंजीनियर फौरन चौंक गया। नेटवर्क? हम तो समझ रहे थे ऑब्सिडियन सिर्फ एक शख्स है। आर्यन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ज्यादातर लोग यही समझते हैं, लेकिन ऑब्सिडियन कोई एक इंसान नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। रोमन ने हैरत से कहा, बिल्कुल गार्डियंस की तरह। आर्यन ने इस बात में सर हिलाया। फर्क सिर्फ ये है कि गार्डियंस उम्मीद की हिफाजत करते हैं और ऑब्सिडियन सच की हिफाजत करता है। ये जुमला सुनकर सब खामोश हो गए। गलीना ने आहिस्ता से पूछा, क्या उम्मीद और सच अलग अलग हो सकते हैं? आर्यन ने जवाब दिया, कभी कभी। अगर सच गलत वक्त पर सामने आए तो उम्मीद खत्म हो सकती है, और अगर उम्मीद के लिए सच को हमेशा छुपा दिया जाए तो इंसाफ खत्म हो जाता है। रोमन खामोशी से इसकी बात सुनता रहा। फिर उसने कहा, तो तुम हमें दुश्मन क्यों लगे? आर्यन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, क्योंकि तुमने सिर्फ कहानी का एक रुख देखा था। इसी लम्हे इसने अपने हाथ में मौजूद एक शफाफ क्रिस्टल को हवा में बुलंद किया। क्रिस्टल के अंदर नीली और चांदी जैसी रोशनी गर्दिश कर रही थी। चंद सेकंड बाद दोनों प्लेटफॉर्म के दरमियान एक बहुत बड़ा होलोग्राफिक मंजर जाहिर हो गया। इसमें फाइनल आर्काइव की तामीर दिखाई जा रही थी। पुराने गार्डियंस, साइंसदान, इंजीनियर और मुख्तलिफ शुबों के माहिरीन एक साथ काम कर रहे थे। आर्यन ने कहा, शुरू में गार्डियन और ऑब्सिडियन एक ही टीम थे। सब हैरान रह गए। डेनियल करास ने बेइख्तियार कहा, नामुमकिन। आर्यन ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, यही वो हकीकत है जिसे तारीख ने भुला दिया। जब प्रोजेक्ट फीनिक्स शुरू हुआ तो दो अलग जिम्मेदारियां बनाई गई। गार्डियंस का काम था लोगों की हिफाजत, रहनुमाई और उम्मीद को जिंदा रखना। ऑब्सिडियन का काम था इल्म, राज और हसास मालूमात की हिफाजत। सलमान खान ने पूछा, फिर दोनों अलग क्यों हो गए? आर्यन के चेहरे पर संजीदगी आ गई, क्योंकि वक्त के साथ लोगों ने एक दूसरे पर शक करना शुरू कर दिया। कुछ गार्डियन समझते थे कि तमाम मालूमात सबके लिए होनी चाहिए, और कुछ ऑब्सिडियन मुहाफिजों का ख्याल था कि हर राज हर वक्त जाहिर नहीं किया जा सकता। गलीना ने आहिस्ता से कहा, यानी इख्तिलाफ नजरियात का था, दुश्मनी का नहीं। आर्यन ने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल, मगर तारीख ने इख्तिलाफ को दुश्मनी बनाकर पेश किया। ये सुनकर रोमन काफी देर तक खामोश रहा। इसे महसूस हुआ कि शायद वो अब तक सिर्फ अधूरी कहानी सुनता आया था। इसी दौरान गार्डियन बैज अचानक पहले से ज्यादा रोशन हो गया, और हैरत अंगेज तौर पर आर्यन के हाथ में मौजूद ऑब्सिडियन क्रिस्टल ने भी इसी रफ्तार से चमकना शुरू कर दिया। शील्ड टीम का इंजीनियर हैरान रह गया, ये दोनों एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हो रहे हैं। डेनियल ने आहिस्ता से कहा, इसका मतलब ये दोनों एक ही निजाम के हिस्से हैं। आर्यन ने रोमन की तरफ देखते हुए कहा, आखिरकार तुमने वो मकाम हासिल कर लिया है जहाँ बहुत कम लोग पहुँच सके थे। अब मैं तुम्हें एक ऐसा राज दिखाऊंगा जिसे न फाइनल आर्काइव में महफूज किया गया और न ही किसी मेमोरी क्रिस्टल में। रोमन ने मजबूत लहजे में कहा, मैं तैयार हूँ। आर्यन ने सर हिलाया, फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। रोमन ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही गार्डियन बैज और ऑब्सिडियन क्रिस्टल एक दूसरे के करीब आए, पूरे आसमान में सुनहरी और नीली रोशनी की लहरें फैल गई। बादलों के दरमियान एक अजीम अलशान रोशनी का दरवाजा नमूदार हुआ। वो दरवाजा किसी इमारत का नहीं था, बल्कि रोशनी से बना हुआ था। इसके ऊपर सिर्फ 3 अल्फाज लिखे थे, द ऑरिजिन चेम्बर। गलीना ने हैरत से सरगोशी की। ऑरिजिन चेम्बर। डेनियल की आवाज हल्की सी कांप गई। मैंने इसका नाम सिर्फ कदीम दस्तावेजात में पढ़ा था। कहा जाता था कि ये वो जगह है जहाँ प्रोजेक्ट फीनिक्स का पहला फैसला किया गया था और जहाँ पूरी तारीख की असल हकीकत महफूज है। इसी लम्हे रोशनी के दरवाजे के अंदर से एक नरम दरवाजे आवाज सुनाई दी, एक्सेस ग्रांटेड, गार्डियन एंड ऑब्सिडियन ऑथराइजेशन कंफर्म्ड। रोमन और आर्यन ने एक दूसरे की तरफ देखा। इस लम्हे दोनों को एहसास हो गया कि वो दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही अधूरी कहानी के 2 मुख्तलिफ किरदार हैं। अब उनके सामने सिर्फ एक रास्ता था, ऑरिजिन चेम्बर का दरवाजा, और इस दरवाजे के पीछे शायद वो हकीकत मौजूद थी जो न सिर्फ प्रोजेक्ट फीनिक्स बल्कि गार्डियंस और ऑब्सिडियन
दोनों की पूरी तारीख हमेशा के लिए बदल सकती थी। और जिम चेम्बर का अजीम अलशान दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगा। इसके अंदर से निकलने वाली नर्म सुनहरी और नीली रोशनी ने पूरे आसमान को एक अजीब सी चमक से भर दिया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वक्त चंद लम्हों के लिए रुक गया हो। हवा मुकम्मल तौर पर पुरसुकून थी और सिर्फ रोशनी की हल्की लहरें पूरे माहौल में गर्दिश कर रही थी। रोमन रेंस, आर्यन वीगा, गलीना बीकर, सलमान खान, कटरीना कैफ, डेनियल करास और शील्ड टीम खामोशी से इस दरवाजे के करीब पहुंचे। जैसे ही वो इसके अंदर दाखिल हुए, इनके सामने एक ऐसा मंजर आया जिसकी किसी ने भी तवक्को नहीं की थी। ये कोई आम कमरा नहीं था, ये एक बेहद वसी गोल हाल था जिसकी छत दिखाई ही नहीं दे रही थी। दीवारें शफाफ क्रिस्टल से बनी हुई थी जिनके अंदर सितारों जैसी रोशनियां मुसलसल हरकत कर रही थी। हाल के बीच में एक निहायत खूबसूरत गोल प्लेटफॉर्म मौजूद था जिसके इर्द गिर्द 12 सुनहरी सतून खड़े थे। हर सतून पर एक मुख्तलिफ अलामत कंधा थी, मगर सबके दरमियान एक ही मुश्तरक निशान मौजूद था, एक रोशन दायरा जिसके अंदर उम्मीद और इल्म की अलामत एक साथ बनी हुई थी। गलीना ने आहिस्ता से कहा, ये जगह किसी इमारत से ज्यादा एक यादगार लग रही है। डेनियल करास ने एहतराम से सर झुका लिया। यही वो मकाम है जहाँ प्रोजेक्ट फीनिक्स का पहला अहद किया गया था। अचानक पूरे हाल में नर्म मौसीकी जैसी आवाज गूंजने लगी। हाल के दरमियान एक रोशनी जमा हुई और आहिस्ता आहिस्ता एक होलोग्राफिक शख्सियत की सूरत इख्तियार कर गई। ये कोई नौजवान नहीं था, ये एक बुजुर्ग खातून थी जिनके चेहरे पर सुकून, दानाई और शफकत नुमाया थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, खुश आमदीद गार्डियंस और ऑब्सिडियन के मुहाफिज। सब एहतराम से खामोश हो गए। उन्होंने अपनी बात जारी रखी, मैं डॉक्टर लियाना हार्ट हूँ, प्रोजेक्ट फीनिक्स की अवलीन बानियों में से एक। रोमन ने हैरत से पूछा, आप हकीकी हैं? डॉक्टर लियाना मुस्कुराए, मैं एक महफूज शदा शूरी रिकॉर्ड हूँ। मेरी याददाश्त और फैसले इस चेम्बर में महफूज किए गए ताकि आने वाली नस्लें हमारी गलतियों और कामयाबियों से सीख सकी। उन्होंने हाथ उठाया तो पूरे हाल में बेशुमार होलोग्राफिक तस्वीर नमूदार होने लगी। इनमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लोग एक साथ बैठे नजर आ रहे थे। साइंसदान, असातिज़ा, डॉक्टर, रजाकार, माहिरीन माहौलियात, इंजीनियर और आम शहरी। डॉक्टर लियाना ने कहा, प्रोजेक्ट फीनिक्स कभी किसी एक मुल्क, एक तंजीम, एक फर्द का मंसूबा नहीं था। ये इंसानों के दरमियान एतमाद पैदा करने की एक कोशिश थी। सलमान खान ने पूछा, फिर ये सब राज क्यों बन गया? डॉक्टर लियाना के चेहरे पर हल्की सी उदासी नमूदार हुई, क्योंकि वक्त के साथ लोग मकसद से ज्यादा ताकत में दिलचस्पी लेने लगे। जब कुछ अफराद ने इस इल्म को जाती फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की तो हमें मुश्किल फैसला करना पड़ा। उन्होंने हाथ के इशारे से एक नई तस्वीर जाहिर, इसमें गार्डियंस और ऑब्सिडियन के मुहाफिज एक ही मेज पर बैठे नजर आ रहे थे। वो आपस में बहस नहीं कर रहे थे बल्कि मुख्तलिफ तजावीज पर गुफ्तगू कर रहे थे। डॉक्टर लियाना ने कहा, हमने इख्तिलाफ को दुश्मनी नहीं बनने दिया, हमने जिम्मेदारियां तकसीम की। गार्डियंस लोगों की खिदमत करेंगे, ऑब्सिडियन हसास मालूमात की हिफाजत करेगा और दोनों हमेशा एक दूसरे का एहतराम करेंगे। आर्यन ने आहिस्ता से कहा, मगर बाद में तारीख बदल गई। डॉक्टर लियाना ने सर हिलाया, हाँ, कई रिकॉर्ड वक्त के साथ जाये हो गए, कुछ जानबूझ कर छुपाए गए और कुछ सिर्फ इसलिए महफूज किए गए ताकि गलत हाथों में न जाएं। रोमन खामोशी से सब कुछ सुनता रहा। फिर उसने एक सवाल पूछा, अगर गार्डियन और ऑब्सिडियन कभी दुश्मन नहीं थे तो हमें एक दूसरे के खिलाफ क्यों दिखाया गया? हाल चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। डॉक्टर लियाना ने गहरी सांस ली, क्योंकि बाज औकात लोग नामुकम्मल कहानी को मुकम्मल हकीकत समझ लेते हैं और जब तारीख सिर्फ आधी सुनाई जाए तो गलत फहमियां जन्म लेती हैं। ये सुनते ही गार्डियन बैज और ऑब्सिडियन क्रिस्टल दोनों एक साथ रोशन हो गए। इनकी रोशनी मिलकर एक नई शक्ल बनाने लगी। हाल के दरमियान एक खूबसूरत अलामत नमूदार हुई। ये न सिर्फ गार्डियन की थी और न ही सिर्फ ऑब्सिडियन की, ये दोनों की मुश्तरका अलामत थी। इसके नीचे एक जुमला रोशन हुआ, नॉलेज विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, होप विथ ट्रूथ। गलीना ने मुस्कुराते हुए कहा, इल्म के साथ जिम्मेदारी और उम्मीद के साथ सच। शायद यही असल पैगाम था। डॉक्टर लियाना ने खुशी से सर हिलाया, बिल्कुल, तुमने प्रोजेक्ट फीनिक्स का सबसे अहम सबक समझ लिया है। इसी लम्हे हाल के एक हिस्से में मौजूद क्रिस्टल दीवार आहिस्ता आहिस्ता शफाफ होने लगी। इसके पीछे एक निहायत वसी कमरा दिखाई दिया। वो किसी खजाने से कम नहीं था, मगर वहाँ सोना, हीरे या कीमती धातें नहीं थी। वहाँ दुनिया भर की कदीम किताबें, तहकीकी नोटिस, साइंसी मॉडल्स, तारीखी नक्शे, तालीमी मंसूबे और इंसानी खिदमत से मुताल्लिक हजारों महफूज दस्तावेजात मौजूद थी। डॉक्टर लियाना ने कहा, यही हमारा असल खजाना है, इल्म, तजुर्बा और वो उम्मीद जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती है। रोमन ने एहतराम से कहा, तो हमारी जिम्मेदारी उन चीजों की हिफाजत करना है, न कि उन पर इख्तियार जताना। डॉक्टर लियाना के चेहरे पर इत्मीनान की मुस्कुराहट आ गई। इसी जवाब का इंतजार हमें बरसों से था। अचानक पूरे चेम्बर में एक नरम घंटी की आवाज गूंजी। होलोग्राफिक स्क्रीन पर एक नया पैगाम जाहिर हुआ, फेज 1 कंप्लीट।
सब हैरान हो गए। आर्यन ने फौरन पूछा, फेज 2 क्या है? चंद लम्हों की खामोशी के बाद स्क्रीन पर आहिस्ता आहिस्ता नए अल्फाज उभरने लगे। द लेगेसी ट्रायल्स। डेनियल क्रास ने आहिस्ता से सरगोशी की। तो असल इम्तिहान अभी बाकी है। रोमन ने गार्डियन बैज को मजबूती से थामा। उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा एतमाद था। अब वो राज तलाश करने नहीं आया था, बल्कि इस इल्म और उम्मीद की हिफाजत करने के लिए तैयार था जो उसे सौंपी जा रही थी। और जिम चेम्बर के दूर दराज हिस्से में एक नया दरवाजा खामोशी से खुलने लगा, जिसके ऊपर सिर्फ एक जुमला रोशन था, ओनली दोज हु सर्व अदर्स में कंटिन्यू। रोमन ने अपनी टीम की तरफ देखा। सब ने खामोशी से इस बात में सर हिलाया और वो सब अगले मरहले की तरफ बढ़ गए, जहां लेगेसी ट्रायल्स उनका इंतजार कर रहे थे। रोमन रेंस एयर टीम और जिम चेम्बर में उठाइन जहंगियार, लियाना हार्ट के प्रिजर्व्ड कॉन्शियसनेस ऐसी हाई, पाटा हाई के गार्डियंस एयर ऑब्सिडियन दगदानों का मिशन की नायलम की एयर के जिंदा टीएचए। इस एपिसोड में और जिम चेम्बर का ग्रैंड रिवील, प्रोजेक्ट फीनिक्स की असाल हिस्ट्री, गार्डियन एयर ऑब्सिडियन की पार्टनरशिप का सच, हिडन नॉलेज वॉल्ट का खजाना, लेगेसी ट्रायल्स का ऑफिशियल, रोमन रेंस के मिशन की, या रोमन रेंस लेगेसी ट्रायल्स कंप्लीट का, या प्रोजेक्ट फीनिक्स का बेडर दी गए। एगल एपिसोड मेन ए और बी सस्पेंस ए और इमोशनल ट्विस्ट के आगे। डिस्क्लेमर, ये टेरफिक्शनल हाई ए और एंटरटेनमेंट के हाई। जीशी एक WWE इवेंट की ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी को हाई। रियल पर्सनैलिटीज का फिक्शनल स्ट्रिकलिंग के किया गया हाई। लाइक एगार स्टडी पेजेंट कमेंट में एपी के मेन लेगेसी ट्रायल्स का चैलेंज किया होगा। सब्सक्राइब टॉक प्रोजेक्ट फीनिक्स की एपिसोड्स में से नेहान शेयर के।